हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर से इमेज का बनना और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा यहाँ पर कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी कितनी इमेजेस बनाएगा, है ना। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि अगर प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट और या प्लेन मिरर दोनों अगर मोशन करने लग जाए, है ना, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी और डिस्टेंस ऑफ इमेज ट्रेवल्ड बाय द इमेज क्या होगी, है ना। तो आज की इस लेक्चर में हम यही सारी चीजें देखेंगे कि अगर एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाता है या मिरर खुद मोशन करने लग जाता है तो इमेज की वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा उसका। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट हम इसके लिए कुछ फॉर्मूला ट्राई करते हैं ना। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए एक चीज समझ ले, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। हमने 11 में पढ़ा है, वैसे भी यहाँ पर इसकी कॉन्सेप्ट यूज होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव वेलोसिटी ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट, जैसे दो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट ए है, ओके, ये ऑब्जेक्ट बी है, अब ये दोनों ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी को कितना बोल दिया यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी को हमने बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी को देखेंगे तो हम कहेंगे वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बी की देखेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इनकी वेलोसिटी कंपेयर करके बताएं, हम ये पूछें कि ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी ए की रिस्पेक्ट में क्या होगी, है ना, तो ना तो हम 3 बोल सकते हैं ना 5 बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं हम यहाँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, मतलब ए की रिस्पेक्ट में बी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है ना। आगे डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो आगे ही बढ़ता जा रहा होगा, आगे चल रहा होगा। तो ए की रिस्पेक्ट में अगर हम ए पर ए की जगह से, है ना, हम खुद चलते हुए जा रहे हैं, मतलब मान लो कि ये दोनों ट्रेन है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं ए में, तो ए हमारी ट्रेन 3 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से चल रही है, बी 5 मीटर पर सेकेंड से हमारे साइड से जा रही है, तो जो बी वाली है वो हमको कितनी वेलोसिटी से आगे जाते हुए दिखाई देगी। तो हम इजीली जो कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे निकालोगे, 5 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब बी की अगर हम वेलोसिटी बताए ए की रिस्पेक्ट में तो वो कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से हम कहेंगे बी ए से कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे निकाला हमने, b की वेलोसिटी में से माइनस कर दिया a को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी बताई, किसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। तो कैसे निकाला हमने यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ठीक है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मींस कंपैरेटिव वेलोसिटी। और कैसे निकाली जाती है, तो अगर b की वेलोसिटी बता रहे हैं a की रिस्पेक्ट में तो b की वेलोसिटी में से माइनस कर देंगे a की वेलोसिटी, और अगर a की वेलोसिटी बताते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो हम यहाँ a की वेलोसिटी में से माइनस करते किसको, b की वेलोसिटी को। इस बात को ध्यान रखें, है ना, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, अब हम जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी अगर उसके सामने ऑब्जेक्ट मोशन करने लगे मिरर के सामने। तो हमने यहाँ पर, ठीक है, ये प्लेन मिरर मान लिया, ओके, और यहाँ पर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ओ है जो मिरर, जिसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर वीएम से हमने बता दी, है ना। और फिर इस तरह से इमेज भी मोशन करेगी, तो इमेज की वेलोसिटी को हमने किससे इंडिकेट कर दिया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे, है ना। ठीक है, दोनों की ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या क्या कंसीडर कर लिया हम पहले लिखते हैं यहाँ पर, क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to
मिरर। ओके, VOM, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी लिखते हैं, जनरल वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। रिलेटिव वर्ड भी लिख देते हैं, रिलेटिव है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये आ गया VIM से, ठीक है। अब एक और चीज भी यहाँ पर है ना, कि अगर हम मिरर को रेस्ट में रखा हुआ माने, मिरर अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, मिरर की वेलोसिटी कोई होगी VM है, अभी मान लो कि 0 वेलोसिटी वो रुका हुआ है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये मिरर है, इसके सामने अब ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, तो इमेज भी, ठीक है, मिरर की ओर कितनी स्पीड से आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। मतलब एक कंक्लूजन, ये तो जनरल सी बात है, ये हमें पता है कि अगर मिरर रेस्ट में हो तो ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, उतनी ही वेलोसिटी इमेज की भी होगी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर VOM, ठीक है, माइनस VIM, ठीक है। अब यहां से है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ है ऑब्जेक्ट की, और रिलेटिव वेलोसिटी अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा VO माइनस VM, ठीक है, और ये माइनस VI, माइनस कर देंगे किसको, वेलोसिटी ऑफ मिरर को, ठीक है। अब यहां से हम VM के लिए एक्सप्रेशन बना ले, तो VO ये माइनस VM है ना, और ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी तो VM पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो, और ये सॉरी माइनस VI, ठीक है। अब यहाँ से हम रिलेशन बना लेंगे किसके लिए, VI के लिए। ओके, तो VI की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ठीक, तो VI की वैल्यू हो जाएगी, इस VI को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। ओके, तो इधर आकर ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और इधर ये VM ये वाला, और ये VM आकर इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस VO, ठीक, और VI इज इक्वल टू ओके। तो ये रहा जो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिफरेंट केसेस हम देखें यहाँ पर, ठीक है। इफ स्पेशल केसेस, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट, इफ मिरर इज इन रेस्ट, ओके, मतलब मिरर रुका हुआ अगर हो, रेस्ट कंडीशन में हो, ओके, मतलब मिरर की वेलोसिटी 0 हम रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है कितना हो जाएगा, VM 0, तो यहाँ पर VI इज इक्वल टू 2, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस V0 या VM, ओके ओके, ये है ना। मतलब क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, कि अगर मिरर रेस्ट में है, ओके, मिरर रेस्ट में है, तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी दोनों कैसी होगी, इक्वल होगी, और माइनस आ रहा है मतलब दोनों कैसी होगी, इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और नेक्स्ट सेकेंड केस, इफ
ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, है ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वी ऑफ की वैल्यू इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे, है ना। जैसे मान लो हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर ये रेस्ट में है तो, ओके। और मिरर ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक, और किधर किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ मान ले, हमने कहा मिरर ऐसे चल रहा है, ओके, ऐसे, है ना। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, वी आई कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, वी ओ की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वी आई कितना आ जाएगा, वी आई होगा हमारे पास 2vm, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास एक्सप्रेशन। अब एक और बात की ऑब्जेक्ट किधर चलेगा, है ना, सॉरी, इमेज किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, है ना। तो साइन देख लेते हैं यहाँ पे, साइन क्या है, वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 2vm, ठीक है। जितनी वेलोसिटी से मिरर करेगा उसकी, मिरर चलेगा उसकी डबल वेलोसिटी से इमेज ट्रेवल करेगी, किस और, तो है ना, साइन पॉजिटिव है, वेक्टर फॉर्म में हम बता रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ इमेज एंड मिरर ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और फिर अगर तीनों ही, है ना, फिर ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर इन मोशन, हालांकि दोनों मोशन में हो तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा, तो ठीक है, हमने दोनों को मोशन में लेकर ही निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर वी आई कितना हो जाएगा 2vm माइनस वी ओ से, ठीक है, ये रहेगा अगर दोनों मोशन में हो। अब इसमें बात क्या आती है कि अगर दोनों मोशन में हो तो इमेज की वेलोसिटी तो हम इसे निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन इमेज किस ओर चलेगी, है ना, तो वो इसकी साइन पर डिपेंड करेगा। जो आंसर हमारा जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे इसमें बेस, तो जो साइन बचेगा, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है ना। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव बचती 2m, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव बचे तो ऑब्जेक्ट इमेज और मिरर ये सब कैसे डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन। चलो हम उसको एक एग्जांपल से समझे, है ना। तो सबसे पहला सिंपल एग्जांपल ले लें यहाँ पे ऐसा, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हमने ये एक मिरर मान लिया, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमने कहा कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड द मिरर, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, तो हमें इसमें कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है हमको, ठीक है, सीधे अपोजिट होगा, मतलब इक्वल बोल देना, अपोजिट बोल देना, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है तो इमेज की भी कितनी होगी, ठीक है, इमेज की वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मिरर रेस्ट में हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, तो इस केस में तो कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल सा अपोजिट उसका इक्वल वैल्यू बोल देनी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। अब एक दूसरा केस, ठीक, जैसे हमने कहा यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट भी ट्रेवल कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है इसकी ओर, मिरर की ओर, और मिरर भी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और तो फिर ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें ये केस होगा बेटा, या तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होगा, है ना, मिरर रेस्ट में होगा, या मिरर ट्रेवल कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, है ना, या फिर दोनों मोशन में होंगे। तो इस केस में हमें इमेज की वेलोसिटी बतानी है,
है ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है, वी आई हमें निकालना है, ठीक है। वी आई की वैल्यू निकाली 2 Vm माइनस वी नॉट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, वी आई हो गया हमारे पास कितना 2, अब वी एम की वैल्यू कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ देखने तो वेलोसिटी ऑफ मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट में है, तो अपोजिट में है तो किसी एक को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो चलो मान लो ये मिरर किधर की ओर चल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है इधर, तो हम मिरर की वेलोसिटी को किस में रखेंगे, नेगेटिव साइन में रखेंगे, तो ये -6, ओके। फिर इधर इस वाली को हमने क्या मान लिया, इधर पॉजिटिव मान लिया, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 3, ओके। कितना आ जाएगा ये -12 -3 -15 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी, है ना। अब साइन वैल्यू तो हमको पता है ना। अब इमेज किधर चलेगी, किस डायरेक्शन में चलेगी, तो यहाँ पर साइन कैसा आया, नेगेटिव, और नेगेटिव साइन हमने किधर क्यों माना था, इसको माना था मिरर की डायरेक्शन, और जिधर मिरर चल रहा है उस वाली वेलोसिटी को हमने माइनस माना था, नेगेटिव माना था, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा यहाँ पर कि अगर ये मिरर की वेलोसिटी यहाँ जिस डायरेक्शन में मिरर की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में इमेज, मतलब मिरर इमेज ट्रेवल इन डायरेक्शन ऑफ मिरर, ओके। तो ये रहा हमारे पास इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर ऑन द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ओके, नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। इसमें हम तो अब हम इसका दूसरा इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर मोशन करेंगे, है ना। तो एक तो हमने बात क्या कही कि इमेज भी मोशन करेगी, ठीक है, ट्रेवल करेगी। तो हमने पहले उसकी क्या चेक की, वेलोसिटी, है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर मोशन करते हैं, ठीक है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे कि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है मिरर के सामने या मिरर ट्रेवल कर रहा है तो फिर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और इमेज चेंज होगी, तो फिर वेलोसिटी इमेज की भी डिस्टेंस चेंज होगी मिरर से। तो वही अब हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे, ओके। तो सेकंड उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं ऑन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इमेज, ओके। तो पहला केस हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, द मिरर, ठीक है, मिरर इज एट रेस्ट एंड डिस्टेंस d, ठीक है, ओके। मतलब पहला पार्ट कि अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मिरर के सामने d डिस्टेंस, तो जो इमेज है वो भी d डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से ऐसे समझते हैं ना। ये हमने कंसीडर कर लिया प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, L ये पोजीशन O पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन O पर रखा है, ठीक है, और इसकी मिरर से इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है, कितनी है, L है, ओके, L इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट सामने होगा मिरर के, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर होगी। तो हमने ये इमेज की इनिशियल पोजीशन कितनी डिस्टेंस पे, L पे। अब अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट किधर की ओर चल रहा है, किधर भी चले, चाहे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर या मिरर की ओर, ठीक है, तो d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उसको अब समझ लो, प्रूफ देख लो इसका। तो ये कहा हमने कि इमेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है, d डिस्टेंस ट्रेवल करके कहां पर पहुंच जाता है, पोजीशन
ओ डैश पे, ठीक है, यहाँ। तो अब इसकी मिरर से कितनी डिस्टेंस रह गई, है ना, तो पहले थी एल, अब डी डिस्टेंस वो मिरर की ओर चला गया है ना, तो कितनी डिस्टेंस बच गई उसकी मिरर से, ठीक है, ये हो गई एल माइनस डी, ठीक है। फिर इसी तरह से कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो गई, कितनी रह गई, एल माइनस डी, तो इमेज की डिस्टेंस, नई इमेज कहाँ बनेगी, तो जितनी सामने उसके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने सामने रह गया, एल माइनस डी डिस्टेंस पे, तो नई इमेज भी कहाँ बनेगी, ठीक है, मान लो पोजीशन आई डैश पे बनती है, डिस्टेंस कितनी होगी, एल माइनस डी पर, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक, क्या देखना था हमको यहाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इमेज, ठीक है। तो इमेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, पहली पोजीशन थी उसकी आई, अब नई पोजीशन हो गई आई डैश, तो ये वाली उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, ये हमको बताना है कितनी। तो अभी इसको कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ, ठीक है, आई, ठीक है, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं आई डैश से, तो इसे फिगर से ही देख लें, है ना, ये ओ से, ठीक है, ओ से यहाँ तक की पोजीशन कितनी है हमारे पास, ये वाली, ठीक, ओ आई, सॉरी, ओ आई, है ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, इसको हमने किससे बताया है, ओ आई से, इसमें से माइनस किसको कर दे, ठीक है, या यहां से ना लेते हुए इधर से ही देख ले, है ना, एम आई, ठीक, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, इस वाले से इजी होगा, एम आई, ये निकालना है हमें, आई डैश, तो एम आई में से माइनस करते किसको, एम आई डैश को, ओके, तो फिर आई डैश कितना बचेगा, एम आई है एल और ये है एल माइनस डी, ठीक है, आई हो गया आई डैश, ठीक है, और एल माइनस एल प्लस डी, ठीक, सिंपल सा है, आई डैश इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये मतलब अगर ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो डी डिस्टेंस कौन भी ट्रेवल करेगा, इमेज भी ट्रेवल करेगी, है ना। अब किधर ट्रेवल करेगी, ठीक, तो हमें तो पता है ट्रेवल करने का रूल, ऑब्जेक्ट अगर मिरर की ओर आ रहा है तो इमेज भी मिरर की ओर आएगी, है ना। तो यहाँ पर, ठीक है, इस केस में एक और चीज पे ध्यान दें कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, इमेज ट्रेवल करेगी, तो फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो कितने से चेंज हो जाएगी, द इमेज आल्सो ट्रेवल द डिस्टेंस दी एंड, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज चेंजेस बाय 2, ओके, मतलब ठीक है, 2D डिस्टेंस उनके बीच की चेंज हो जाएगी, मतलब अगर इमेज, है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर पास में आ रहा है मिरर के, इमेज भी पास में आएगी मिरर के, ओके, तो 2D डिस्टेंस उनके बीच की डिक्रीज हो जाएगी, है ना, इधर से डी कम हो गई, इधर से कितनी कम हो गई, डी कम हो गई, तो कितनी डिस्टेंस कम हुई, 2D डिस्टेंस, ओके। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट दूर जाता, है ना, दूर जाता, तो फिर उतनी ही डिस्टेंस क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर मिरर अगर रेस्ट में हो तो ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल करता हो तो इमेज भी डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और इस केस में उनके बीच की डिस्टेंस 2D से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये था पहला केस। सेकेंड केस अब हम लें यहाँ पर, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज एट
डिफरेंस रहेगा जो अगर यहाँ पर, ठीक है, मिरर ट्रेवल करता है ना, तो इस बार इमेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2D डिस्टेंस। ठीक है, इसको भी हम फिगर से समझ लें। ठीक है, इस तरह से। ओके, ये हमारी मिरर, ठीक है, और इसके सामने ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ रखा है, ठीक है, ये इस तरह से है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, है ना, कितनी पोजीशन ओ बता दे, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर, एल डिस्टेंस, है ना, मिरर की पोजीशन को एम से बता रहे हैं, ये एल डिस्टेंस। तो जो इमेज बनेगी, है ना, थोड़ा सा दूर बना दे इसको। ओके, तो जो इमेज बनेगी, है ना, वो भी मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, इमेज, ओके, एल डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक, अब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, इसे रेस्ट में है, और ट्रेवल कौन करता है, मिरर। ठीक है, तो ये मिरर की इनिशियल पोजीशन को मान लो हमने एम से बताया। अब मिरर किधर भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की ओर भी या ऑब्जेक्ट से दूर की ओर भी। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट से दूर की ओर ट्रेवल करता हुआ ले लें उसको। ठीक है, मतलब ये न्यू पोजीशन है किसकी, इसको हम पिंक कलर से बता दें ना, ये मिरर की न्यू पोजीशन। ओके, मिरर एम डैश से इंडिकेट कर दें। ठीक है, अब कितनी डिस्टेंस का हमने, मिरर अपनी पोजीशन से डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ओके, तो अब इमेज भी डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो हमको चेक करना है कितनी होगी, है ना। तो अब देखना इस केस में कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर डी डिस्टेंस ट्रेवल हो गया तो उसकी, सॉरी, मिरर डी डिस्टेंस ट्रेवल हो गया तो उसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अब मिरर से नई डिस्टेंस कितनी होगी, ओके, मिरर की नई पोजीशन से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितनी होगी, एल प्लस डी, है ना, पहले यहाँ एल थी, अब मिरर डी डिस्टेंस पीछे चला गया तो कितनी हो गई, एल प्लस डी। अब जब मिरर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है मिरर से, एल प्लस डी हो गई है, तो फिर इमेज भी क्या हो जाएगी, इमेज भी इंक्रीज, उसकी डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी डिस्टेंस पर बनेगी वो भी, ठीक है, तो वो भी एल प्लस डी डिस्टेंस, है ना। तो हमने कहा इमेज, नई इमेज कहाँ बन गई, पोजीशन आई डैश पे। ठीक है, और मिरर की नई पोजीशन से इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, एल प्लस डी होगी, है ना। तो अब हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि ये इमेज ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई डैश की। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इमेज। ओके, इससे इंडिकेट कर दिया उसको आई डैश से, है ना। अब हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ठीक यहाँ से देखें, है ना, ये मिरर कोई भी डिफरेंस हम ले सकते हैं, है ना। हम कैसे किसमें से किसको माइनस कर सकते हैं, ओ आई डैश में से माइनस कर दे किसको, ओ आई को, ये भी एक तरीका है, या मिरर की पोजीशन से ले लें, है ना। तो हम ओ पोजीशन, ठीक है, न्यू पोजीशन ऑफ ये, है ना, क्या हो गया हमारे पास, ओ आई डैश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हमारे पास, ये हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी, ठीक है, ये बात ही। तो कैसे निकाल सकते हैं, है ना, इस ओ आई डैश में से, ठीक है, माइनस कर दो कहाँ तक की डिस्टेंस को, ओ आई को, फिर से हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, आई डैश। तो कैसे निकाल सकते हैं, ओ आई डैश में से
ठीक है। इस पूरे में से माइनस कर दे कहाँ तक की डिस्टेंस को, ये वाली, इसका नाम क्या है, ओ आई से, है ना। तो ओ आई डैश माइनस ओ आई, ठीक है, इतना हो जाएगा आई डैश की वैल्यू, ठीक है। तो ओ आई डैश कितना है हमारे पास, ओ आई डैश यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये एल प्लस डी, ओके, यहां से यहां तक एल प्लस डी, फिर यहां से यहां तक कितना, एल प्लस डी, तो कितना हो गया ये 2L 2L प्लस डी, है ना, ये वाला माइनस, किसको माइनस करना है, ओ आई को, ओ आई कितना है यहाँ से एल प्लस एल, कितना है 2L, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई डैश, है ना, तो 2L प्लस 2D और माइनस 2L, तो 2L कैंसल, कितना बचेगा यहाँ पे 2D, ठीक है, ये है ना। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट 2D, ठीक है। अब 2D डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मतलब, ठीक है, तो 2D डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, इतने से ही चेंज होगी, ठीक है। अगर मिरर दूर जा रहा है, ओके, तो कितनी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी 2D, और अगर ऑब्जेक्ट और मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है तो कितनी डिस्टेंस कम हो जाएगी यहाँ पर 2D, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ है ना, मतलब डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम चेंज होगी, ठीक है। मतलब एक केस में अगर ऑब्जेक्ट ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है d डिस्टेंस, तो इमेज भी d डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितने से चेंज हो जाएगी 2D से। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मिरर ट्रेवल कर रहा है, तो मिरर अगर d डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इमेज कितना ट्रेवल करेगी 2D डिस्टेंस, ओके। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस में चेंज आएगा ऑब्जेक्ट और इमेज की, है ना, कितना ही आएगा, वो 2D ही आएगा, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज की नई इंक्रीमेंट कितना होगा, ठीक है। जैसे पहले उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, है ना, ओ आई थी, डिस्टेंस कितनी थी उनके बीच की, ओ आई, ये पहले केस में डिस्टेंस कितनी थी, ओ आई। अब इमेज सॉरी मिरर ट्रेवल कर गया, तो मिरर ट्रेवल करने पर नई कितनी आ गई, ये वाली, ठीक है। तो फिर ऑब्जेक्ट और इमेज की, ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितने से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी, 2D से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी, है ना। मतलब डिस्टेंस दोनों ही केस में 2D से इंक्रीज और डिक्रीज ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड वही लिखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज चेंजेस बाय 2D, ठीक है। मतलब चेंजेस का मीनिंग हमारा क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज से, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, है ना। तो दो बातें हमने यहाँ पर देखी कि ऑब्जेक्ट और मिरर अगर मोशन करते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं, तो इमेज की वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला निकाला। दूसरा, ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर पास में ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी चेंज होगी, कितनी चेंज होगी वो हमने यहाँ पर देखा, ओके। फिर नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ओके।